हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसटी विद्याकुल में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले इस वीडियो में प्रश्नावली 3A, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे कथन वाले क्वेश्चन है, जिसे अक्षर वाले बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दिया है कि लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण द्वारा केवल अभिव्यक्त करना है, समीकरण द्वारा। चलिए इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक पिता की आयु, यानी पहला जो क्वेश्चन दिया उसको केवल समीकरण द्वारा बताना है, ठीक ना। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो मान लीजिए, माना पुत्र की आयु, क्योंकि पुत्र की आयु मान लीजिए, पुत्र की आयु मान लीजिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को 4 गुनी है, ठीक ना। तो माना पुत्र की आयु 1 वर्ष, पिता की आयु इससे 4 गुना है, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। माना पुत्र की आयु 1 वर्ष और पिता की आयु कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्यों? इसमें कह रहा सवाल में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक ना। 4 गुना कर लिया। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें कर लीजिए, लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 7, यानी 7 वर्ष बाद कहता है, क्या करते हैं? 7 जोड़ देते हैं और फिर 7 वर्ष बाद पिता की भी निकालेंगे। 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितना आ जाएगा भाई? 4x + कितना आ जाएगा? 7। फिर कह रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार यानी शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। 7 वर्ष बाद तो निकाल लिया हमने। फिर कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, अब कह रहा है जो आपकी पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु, ऐसे बराबर कर लीजिए दोनों की। और यह कह रहा है इसकी आयु जो है पुत्र की आयु से 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब कि 2.5 गुना, यानी यह इतना 2.5 गुना यह है। तो दोनों बराबर करने के लिए इसमें गुणा करिए, पुत्र में, क्योंकि पिता का 2.5 गुना है तो पुत्र में 2.5 गुना गुणा करते हैं, ठीक ना। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 4x + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 और x प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक ना। x प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यह केवल आपको समीकरण बताने, क्या बताने हैं? समीकरण बताना है ना। अब देखिए, ठीक है ना, यह आपका क्या बताना है? समीकरण केवल बताना है, ठीक ना। केवल समीकरण बताना था इसमें। अभी 2 मिनट रुक जाइए। अगला देखिए, लिखा है सवाल 2, लिखा है कि किसी भिन्न के अंशतः हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो पहले मान लीजिए, माना, अच्छा देखिए, माना भिन्न का अंश x कर लीजिए, हर मानिए क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। y मान लीजिए, y, तो भिन्न कितना हो जाएगा बताइए? अंश बटा हर होता है ना भिन्न, x/y हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए, प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है? कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। अगर अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x + 6x ना, 6x + 6 बराबर कितना हो जाएगा?
5y प्लस 5। ऐसा करिए एक्स वाई के एक साइड कर लीजिए, 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको इधर भेजेंगे माइनस 6, 6x माइनस 5y माइनस 1, ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक ना। फिर क्या रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है, क्या करा भाई, करा कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। अब इसमें से एक जोड़ने के लिए पहले शर्त में कह रहा था, अब क्या करने के लिए, घटाने के लिए कह रहा है, घटा दीजिए। तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है 4/5 हो जाएगा। फिर क्रॉस गुणा करिए, इसका इसमें करेंगे, 5x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4, यानी 5x माइनस 4y बराबर माइनस 4, इसको दे दीजिएंगे प्लस कितना है 5, यानी 5x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो समीकरण से इसे क्या करना है, डिनोट करना है, केवल समीकरण ही बताना है आपको, है ना। समीकरण से क्या करना है आपको, समीकरण ही बता देना है इसमें, ठीक ना। तो आज इतना ही बस।